भगवान श्री कृष्ण जी धनुष युद्ध के जब गए हैं तो कई समय तो वे एक प्रकार से काल दिख रहे हैं कि तेरा कहाँ है। अब मैं यह जगह में एकदम मल दिख रहा है तो भगत की जगह में भगवान दिख रहा है। करीब करीब यही बात मिलती मिलती श्री महंत जी महाराज जो धनुष युद्ध करना गया है तो तुलसीदास जी ऐसे चित्र खींचे कि भगवान श्री महंत जी तो वैसे देखो तो यह बात दिखलाई है कि जाकी रही भावना जैसी और देखी तैसी देखी जैसी भावना थी भगवान की मूर्ति उसको वैसे लिखी। तो भावना को चाहे आपने विश्वास हो यही बात है। हर एक बात में आप देख लो यह संसार है जिसकी भावना में है। यह संसार सबने एक से नहीं दिखे अपने अपने भावना के अनुसार दिखे अपने अपनी मान्यता के अनुसार दिखे क्योंकि यह संसार अपनी मानी नहीं है। वास्तव में जो चीज है वो तो सबने एक से दिखे अपनी मानी चीज नहीं दिखे तो अपनी मान्यता के अनुसार दिखे। एक स्त्री है तो कामी पुरुष को तो वह कामी दिखे और सिंह बाघ है उनको अपने भोजन दिखे कि खाने की चीज और जो उसको छोटे बच्चे हैं साल 2 साल को तो मैंने अपनी माँ भाती दिख रही है कि यह दूध पिलाने वाली तेरी माँ है। मैं लड़को जब स्तनपान करे है तो मैं को हाथ एक प्रकार माँ के स्तन पर है तो मैं को दूसरे भाव है पर पति को जो हाथ है स्तन पर तो दूसरे भाव उस पति को कोई दृष्ट आदमी देखे तो उसको नहीं भाव उसकी गंगात्मक जो चीज दिख रही है उसमें जो वैराग है ज्ञानी महात्मा जो पुरुष देखे तो उसको भगवान को चीज दिखे तो सबकी अपनी अपनी भावना है। तो महात्मा व्याख्यान नहीं रहे जितने भाई व्याख्यान सुनते हैं उनकी सबकी अपनी अपनी भावना है। एक से एक ही मिले में कुछ फर्क रहेगा। कोई तो उन्हें स्वार्थ माने है कोई मान बढ़ाई को दास माने है कि अपने मान बढ़ाई के लिए ये सब करे तो उनका जो रोजगार का सका है कि मैंने वो लोग जिक्र है कोई कहे कि इस
शिक्षकों से अपने आत्मा के कल्याण को मार्ग निकाल रखे या जिज्ञासु लिखे और कोई तरह की एक वजह से ये महात्मा है, खुद और महात्मा के भगवान का विजय कापुर है, तो कि भगवान ने इस रूप में अवतार लिए है अपने लोगों को प्रभु डायरेक्ट एक नहीं, सबकी अलग अलग बुद्धि। तो दिल की जैसी श्रद्धा है उसके लिए वैसे भगवान के द्वारा श्री कृष्ण जी के द्वारा पूतना मानेगी तो भक्तों की दृष्टि में तो पुतला उद्धार हो। और कंस की दृष्टि में नीचे पुतना को विनाश हो गया। कंस तो एक प्रकार से श्री कृष्ण को अपने शत्रु देख रहे कि मेरे शत्रु हो गए। अब यशोदा में या देख ली लोग है भगत उसको भगवान के रूप में नहीं करे तो अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को लिखे। भाव को श्रद्धा की बात भगवान जिस समय जवानों को धारण कर रही थी और उनकी माताओं के पास में बालिंदा कर रहे हैं, उनकी माताओं को ये ज्ञान नहीं है कि श्री कृष्ण हमारे लड़के के रूप में हमको ये वात्सल्य भाव का सुख दे रहा है। तब समझते कि जो तुम्हारा बेटा हो तुम्हारा बेटा खास है तो कोई शंका नहीं कि कृष्ण जी के सारे बेटे बने। भगवान तो खुद जानते हैं कि एक प्रकार से इनका बच्चा नहीं तो उनको वात्सल्य भाव का सुख दिया है। और उनका जो लड़का है वो तो भगवान पे है। भगवान की बालिका को देख करके दोनों जी तो समझ रहे हैं कि ये भगवान है, वो तो कोई अपने भगवान का लड़का है भगवान हुए। तो इस प्रकार से बाल को साथ में खेलने में विशिष्ट खाने एक दूसरे देने इस प्रकार से यह बात भगवान में कर रहे थे। वह तो अपनी उस नीति की कसौटी से धर्म की कसौटी से कर रहे हैं कि ऐसा आखिर होना नहीं थी। और भगवान जो शहर के वहां तो गोपियां एकटक है भगवान के रूप माध्यम को देख करके नेत्रों के द्वारा रसास्वाद ले लिए। हम नेत्रों के द्वारा भगवान को पी जाए देख ही रहे, उनको तो दर्शन में आनंद आता है। और जिनकी में प्रीति नहीं है वो लोग भी देखते हैं भगवान को, उनको आनंद नहीं आता कि उनका वो भाव नहीं है। भगवान में जिनका भाव है यानी भगवत बुद्धि है तो भगवान को छू से शरीर के प्रसन्नता शांति आनंद होने लगता है। और जिनके ये भाव नहीं को ये बात देखने नहीं आती। ये जो कामी पुरुष है कोई कामनी को देखता है तो उस कामनी के दर्शन से भाषण से वार्तालाप से तो समय से की सारे शरीर के वहां काम ऋतु में जाता है। सारे शरीर में काम की जागृत हो जाती है काम पुरुष के शरीर में। तो समझना चाहिए कि काम भावना से कामी पुरुष को जिस प्रकार से थी कामनी को देख करके शरीर में काम की जागृत हो जाती है, ऐसा ही तो भगवान को प्रेम भाव से देखे तो उसके सारे शरीर में प्रेम की जागृत हो जाती। भावित तो है
भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन देखता है तो उसके हृदय में आग सी लग जाती है, तो वो द्वेष भाव से दिखता है कि मेरे शत्रु का मित्र में से मेरा शत्रु है। और अर्जुन को दिखता है तो प्रेम भाव से दिखता है, तो अर्जुन को अपना परम स्वरूप दिखता है। भीष्म जी देखते हैं तो साक्षात भगवान परमात्मा है, इस भाव से देखते हैं। तो अपने अपने भाव के अनुसार भगवान सबको भिन्न भिन्न रूप से देखते। यशोदा मैया किसी एक ब्राह्मण को निमंत्रण दिया और वह ब्राह्मण अपने लिए खीरपुरी की रसोई बनाई और जब भोजन की तैयारी हुई तो मैं तो बंद कर करके भगवान का मन में आह्वान किया। तो भगवान श्री कृष्ण जी वहां पहुंचे और भोजन करने लगे। आंख खुल कर देखा कि ये तो हमारा जो रसोई है उसको जूठा कर दिया। यशोदा पे गिरे। यशोदा ने कहा महाराज ये बच्चा है, गलती से ये काम कर दिया, आप फिर बना लो। ब्राह्मण ने भी सोचा कि ठीक है, बच्चा क्या समझे, यशोदा मैया कहना भी ठीक है। दूसरा रसोई बनाई तो वही हाल, तीसरा रसोई बनाई तो वही हाल, फिर एकदम ब्राह्मण को एकदम क्रोध आ गया। तो माता यशोदा उसको पीटने के लिए क्या हुई तो श्री कृष्ण जी रोते हुए और महाराज से बोले कि ये आंख मिचकर मेरे को बार बार बुलाता है, तब मेरे ठीक सुन। ये सुनने के साथ ब्राह्मण के हृदय में ये भाव आया कि मैं आंख मिचकर तो बार बार भगवान को बुलाता हूँ, तो उसको एकदम घुस गया कि भाई ये भगवान ही है, नहीं तो ये कैसे कहता है कि मैंने बुलावा आंख मिचकर। तो आंख मिचकर मेरा भगवान झुको नहीं तो क्षण में भाव हो। पहले तो वो एक बात समझता था और फिर उसकी भगवत बुद्धि हो गई तो क्षण मात्र के ना उसका भाव बदल गया। अब भगवान तो थे तो उस बालक की उच्छिष्ट मानता था और जो भगवान का प्रसाद मान के उसको खा लिया। माता यशोदा कहती है महाराज क्या करते हो, तो बालक का उच्छिष्ट है तुम नहीं मानती हो, तो साक्षात भगवान है, उनका प्रसाद है। और फिर उस धोने में रोकने लगे, मैंने इस धोने में तो तुम्हारे समझो की मुक्ति नहीं है, तो ये धोने में मुक्ति देने लगी और यशोदा ने उसमें मुक्ति नहीं दी और नाम देकर मुक्ति दिखती है। तो उसी भगवान श्री कृष्ण जी के उसी ब्राह्मण का संगति एक मिनट के बोला तो क्या भाव था, दूसरे मिनट में क्या भाव। वो बच्चा दिखता था, एक यशोदा में लड़का दिखता था और समझो वहां का लड़का, तो उनका उसी से प्रतीत होता था, उसमें यशोदा में क्रोध करता था, उसका भाव बदला तो उसी भोजन के बाद प्रसाद बुद्धि हो गई, उसी धुएं के रूप में भगवान के चरणों की धुएं बुद्धि होकर के आप परम पवित्र बुद्धि हो गई। तो ये बात तीनों जगह जगह आती है। अक्ल जी महाराज जब भगवान श्री कृष्ण जी को निर्देश जी को जाने के वास्ते
मथुरा से वृंदावन आए हैं, तो रास्ते के वहां भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के चिन्ह देखे, तो रथ से कूद गए चरणों के चिन्ह में लौटने लग गया। तो उनकी सदा और प्रेम होने के कारण से उनको उसमें मूर्ति का वास प्रतीत होता है। अपने सिर की दृष्टि में धोने बड़े कौन होते उसमें भरजी महाराज जब चित्रकूट को गए, उसमें भगवान श्री राम के चरणों के चिन्ह मिले, तो उस धूनी को उठा के मस्तक के लगाता है, नेत्रों के लगाता है, हृदय के लगाता है। मानो ऐसा आनंद आता है कि भगवान ही मिल गए। और प्रेम के बीच के इस प्रकार की उनकी दशा होगी कि सिंह की गूंज जो होगा वो प्रेम में आपने पारोसा होगा। और वहाँ के जो वृक्ष आदि है जल जी के चेतन से हो गए और चेतन से जल जैसे हो गए, ये दशा भर्जी की दशा को देख करके। और भर्जी की दशा उसे चरणों के धूम के प्रभाव से अल्पाद मिलना पड़ी थी, वो उसको पूछना ही नहीं था, क्योंकि दूसरों का भाव नहीं था ना, तो उनके लिए वो एक साधारण दूरी थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब वन में जाने लगे, तो गंगा पार उतारने के लिए भगवान चाह रहे, तो केवल ने कहा कि बिना चरण धोए में नहीं जाने दूंगा। तुम आपके चरणों की रज में कोई ऐसी मोती है तो जिसके ऊपर मोती गिर जाती है, कोई मुनि की नारी हो जाता है, क्योंकि अवमा हो गई, तो मेरी मौका कहीं मुनि की नारी उड़ जाए तो व्यवस्था भी बंद हो जाएगा, तो मेरा विवाद हो जाएगा। मेरी जो काट की मौका हो पसंद से वो करिए तो है नहीं। तो ये देख करके कि भगवान हमसे ये आपने भावुक आदमी है, लक्ष्मण जी की तरफ देख करके भगवान ने संकेत किया। आज में भगवान ने कहा तुम कठोर जाकर पैर धो लो, कठोर जाकर पैर धोने लग गया तो खूब आस धोता है, भगवान को जाने की जरूरी है। वो कहता हमारा देखो मैं धोती धोलूंगा तब जाने दूंगा। हमारी मौका की मुनि की नारी उड़ जाए तो फिर तो भगवान के चरणों का जो जल है उसे खुद चलना दिया, अपने कुटुंब को दिया और बच्चे जल में पितरों को तर्पण किया। तो ये समझता है कि हम सबका उद्धार हुआ इन चरणों की वजह से। तो भावी भगवान नारायण 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 भगवान जो है आदमी को क्या कहें, कहते हैं कि मनोमना भक्तो मध्यादि नमस्कुरु और माने सत्तम से प्रति जाने पुरुष। अर्जुन तू मेरे मन को लगा दे, मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा कर, मुझको तू नमस्कार कर, इस प्रकार करने से तुम्हें को प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे प्रति सत प्रतिज्ञा करके कहता हूं, क्योंकि तू मेरा प्यारा है। वही किसी ने शिशुपाल के विषय में सभा के बीच के राजाओं को क्या कहते, ये राजा लोग आप लोग सब
देख रहे हो कि मेरा कोई कसूर नहीं है, इस पर भी ये शिशुपाल हमारे को गालियां दे रहा है, तो इसको आप लोग मना कर, नहीं तो मैं इसका प्रतिकार करूं तो आप मुझको कोई उपाय में नहीं लेना। शिशुपाल गज गज के कहता है कि तेरे को जो कुछ करना उसको करना, ध्यान करना चाहिए कि भगवान क्या कहते हैं कि तुझे तुम चक्र को मस्तक उतार दे, मार डाल। शिशुपाल का तो ये भाव था कि ये मेरा दुश्मन है, तो अर्जुन का ये भाव था कि साक्षात भगवान। तो अर्जुन कहता भी है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यनादि देव मजन नहीं। आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, इसी लोग आपको परम दिव्य पुरुष कहते हैं, आदि जो कहते हैं, अज कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं। तो अर्जुन का ये भाव था कि आप साक्षात परमात्मा हो, तो भगवान उसके सामने परमात्मा के रूप में प्रकट होकर के अगर किसी मन लगा मेरा भूत हो गया, मेरी पूजा कर, मेरे को नमस्कार कर, तो वहां से नहीं जाते। अर्जुन का भाव है कहने के लिए, इस प्रकार से बिल्कुल कहते हैं। शिशुपाल का दूसरा भाव है तो उसको चक्कर लेके मारते। तो जय की जैसी भावना होती है उसके अनुसार भगवान वैसे बन जाते। भगवान रास्ते चल रहे हैं, उनके पैर को छू करके कोई चीज मर गई तो भावुक आदमी तो ये समझता है कि इसी आदमी की मृत्यु हो गई। भगवान के हाथों से मरे की मृत्यु या तो पैर से मरे भगवान को भगवान ने समझा कहता है कि देखो एक प्रकार से ठीक साथ महाराज नहीं चले तो उसके पक्ष से हिंसा हो। जो सारा उस अपने माने उसके लिए दो जीव की हिंसा हो गई, तो श्रद्धा होने से यह संसार मैंने दूसरे रूप में दिखे, तो यह श्रद्धा हो जाए कि भगवान को स्वरूप है, तो एकदम यह संसार भगवान के रूप में परिणित होकर के बड़ी विलक्षण दिखने लगे। तो जिनको दिखे नहीं इस बात को अनुभव कर सके तो वो बतलाऊ कैसे जाए। जो देखने वाले महापुरुष हैं वे भी नहीं बतला सकते, तो हम तो बतलाएं क्या। ये एक ही पुरुष है, एक ही काल के बीच में एक आदमी को तो महापुरुष दिखता है, महात्मा दिखता है, और एक आदमी को बहुत ही नीचे दर्जे का दिखता है, क्योंकि एक आदमी तो उसको गाली काटता है और दूसरे आदमी को दोनों के बीच में बहुत दुख और रोष होता है कि लोग कैसा बदमाश आदमी एक ही कार्य है और नहीं सोच है तो इन्हें अपना अपना भाव निकालेगा। तो यह बात मनुष्य में देखने में आती है, भगवान में तो है ही। शरीर की आकृति रूप सबको एक ऐसा दिखता है, विशेष फर्क नहीं, किंतु भाव का बहुत फर्क